नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे क्लास 1 मैथ में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं और इसी मस्ती में हम पढ़ाई करेंगे। चलिए, आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंकित मूल व बट्टा पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न हमें कैसे लगाना होता है और कैसे नहीं लगाना होता है, ये सब अब इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा अंकित मूल से काफी अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, किसी प्रकार का भी एग्जाम हो, उसमें हमारे अंकित मूल के संबंधित हमारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए देरी ना करते हुए शुरू किया जाए। पहले हम समझ लेते हैं हमारा अंकित मूल होता क्या है। एक बार हमें अंकित मूल समझ में आ जाए तो इसे हम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अंकित मूल समझने के लिए आपको मैं परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप कैसे इसे समझेंगे कि हमारा अंकित मूल, जिसे हम एमआरपी भी बोल सकते हैं कि हम भैया एमआरपी और अंकित मूल हमारा एक ही हो गया। किसी किसी पैकेट में देखे होंगे, कोई भी अगर आप सामान लेते हैं उसमें एमआरपी लिखा होता है ना, ये एमआरपी, यही हमारा क्या होता है, अंकित मूल होता है। लेकिन हम देखिए एमआरपी, यही मेरा क्या होता है, अंकित मूल होता है ना, मतलब होता है एमआरपी। जैसे कि हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, जैसे बोलेगा भैया उसमें एमआरपी कितनी है, मान लीजिए उसमें एमआरपी लिखा है 150 रुपए है ना, 150 रुपए उसमें एमआरपी लिखा हुआ है। तो हमसे क्या बोलता है, भैया एमआरपी 150 है लेकिन हम आपको दे रहे हैं सिर्फ 100 रुपए में। तो आप बोलेंगे भाई क्या बात है, एमआरपी मेरा 150 रुपए है, इसको 150 रुपए में देना चाहिए, लेकिन वो मुझे 100 रुपए में दे रहा है। इतना देने के बाद जो दुकानदार है ना, उसे भी कुछ परसेंट का लाभ होता है। कोई भी परसेंट लाभ हो, 2%, 3% या 4% का उसे लाभ तब भी होता है, होता है। यहाँ एक और भाषा में समझते हैं, जैसे हमें कोई वस्तु हमने खरीदी, हमने खरीद लिया 500 रुपए में, 500 रुपए में हमने खरीद लिया, ठीक है, खरीदा हमने, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे कि भैया 500 रुपए हमने खरीदा है, हम इसको कितने में बेचे कि हमें फायदा हो जाए। तो अगर हम बोलते हैं भैया इसको हमें, अगर हम 750 रुपए में हम बेच रहे हैं तो हमें फायदा हो जा रहा है, तो लेकिन वो क्या करेगा, 750 रुपए आपको बताएगा नहीं, वो सीधा आपको क्या करेगा, सीधा 1000 रुपए बताएगा कि अपने दाम पर 1000 रुपए वो लिख देगा कि भैया ये हमारा एमआरपी है, एमआरपी है, ये मेरा एमआरपी है, ये मेरा अंकित मूल्य 1000 रुपए उसमें लिख देगा। तो उसने खरीदा कितने, 500 रुपए में, उसको भाई फायदा चाहिए ना, सोचेगा भैया मैं इसको 750 रुपए में किसी न किसी तरह के मैं इसको बेचना चाहता हूँ 250 रुपए में। लेकिन जो वो क्या करेगा भैया, एमआरपी कितना लिख देगा, 1000 रुपए। तो जब वो एमआरपी 1000 रुपए लिखेगा, तो जब आप दुकानदार के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया 1000 का एमआरपी है, तो दुकानदार आपसे बोलेगा नहीं भैया ऐसा है कि आप ये एमआरपी 1000 का है, लेकिन आपको मैं दे रहा हूँ, कितने में दे रहा हूँ, 750 रुपए में आपको दे रहा हूँ। तो अपन लोग क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं, भाई एमआरपी तो भैया 1000 रुपए है, ये मुझे दे रहा है 750 रुपए में, लेकिन उसका रियल जो प्राइस है वो 500 रुपए है। तब भी उसका इतना छूट देने के बाद इसे 250 रुपए का लाभ होने वाला है। 1000 वस्तु का एमआरपी लगाया, आपको बेचा 750 रुपए में और उसने खरीदा था 500 रुपए में, तब भी इतना 500 रुपए में खरीदा था। इतना छूट देने के बाद भी उसे क्या होता है, 250 रुपए का लाभ होता है। कहने का तात्पर्य इसका यही है कि कोई वस्तु जितने मूल्य पर रहती है उसे उस मूल्य पर ना बेचकर उस मूल्य से अधिक बढ़ाकर जो लिखी जाती है वही मेरा अंकित मूल्य होता है, वही मेरा एमआरपी होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सब इतना जरूर समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न में पढ़ा जाए, प्रश्न के माध्यम से भी हम समझा जाए इसे हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, एक दुकानदार 200 रुपए के मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि 25% छूट देने के बाद भी उसे 35% का लाभ हो। यही हमसे ये बोल रहा है कि उसे कितना अंकित मूल्य करना चाहिए, अधिक लिखे कि
₹25 इतना 25% छूट देने के बाद भी 35% का उसे लाभ हो। ठीक है, इसमें अंकित मूल्य लगाने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप एक फार्मूला होता है उसे आप याद कर लीजिए। बहुत ही मजेदार फार्मूला है ये। एक ही फार्मूला है लेकिन पूरे अंकित मूल्य को ऐसा समाप्त कर देगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो आपको यही याद कर लेना है और बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, छोटा सा है। अंकित मूल्य गुणे छूट होता है बराबर लाभ या हानि होता है गुणा का क्रय मूल्य होता है। बस इतना याद करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है भैया, ₹200 क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करें। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य हम गुणा करते हैं, उसमें हमारा कितने का छूट देना है। इसके बाद क्या आता है, मेरा छूट आता है। छूट मेरा कितना है, 25% छूट। जब भी हम छूट को लिखेंगे 100 में घटा के लिखेंगे। 20% छूट मतलब हो गया मेरा 75%। ठीक है, ये बराबर क्या होता है, लाभ या हानि होता है। तो हमें कितने का लाभ लेना है भाई, 35% का। इस लाभ बोला है यानी हम 100 में प्लस करेंगे, यानी हो जाएगा 135%। गुणा का मेरा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य मेरा कितना दिया है, ₹200। अगर मेरा क्रय मूल्य ना दिया होता तो हम इसे 100% मान के हम चलते, लेकिन मेरा क्रय मूल्य दिया हुआ है तो हम इसे 100% हम नहीं लिखेंगे, सीधा हम लिखेंगे ₹200। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए प्रतिशत से हमने प्रतिशत काट दिया। ठीक है, चलिए हम इसको काट देते हैं 15 के। 15 पचे 75 होता है, 15 नवैया 135 होता है। 5 से हमने काट दिया, 5 चौका 20 होता है, 9 चौक 36 होता है। के बराबर मेरा ₹360 आ गया। यानी ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। आप समझ में आया, इसमें कुछ करना था कुछ नहीं, फार्मूला हमने याद किया उसमें रखा और मेरा उत्तर आ गया। आपको किसी प्रकार का झंझट नहीं करना, इसका क्या निकालना उसका क्या निकालना, कुछ भी नहीं करना। बस आपको फार्मूले में रखना है, सीधा सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये वाला भी प्रश्न देख लिया जाता है। दिया क्या है, किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित किया जाता है और उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा। यही हमसे ये पूछ रहा है, उसे लाभ कितना होगा। चलिए आपको कुछ नहीं करना, ये फार्मूला आपको याद करना है। अंकित मूल्य गुणा हमारा छूट होता है बराबर हमारा लाभ या हानि होती है, गुणा का मेरा क्रय मूल्य होता है। जहां मेरा क्रय मूल्य ना दिया हो वहां हम इसे 100% मान के हम चलेंगे। ठीक है, चलिए बीच में हम बराबर लगा लेते हैं तो आपको समझाने में और बताने में थोड़ा सा आसानी होगा। मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना है भाई, मेरा 100% है, 100% है। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर लिखा जाता है। तो इसका अंकित मूल्य है, जो इसका अंकित मूल्य है वह 100% से 20% बढ़ा के लिखा जाता है, यानी 120% लिखा जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, फिर क्या होता है भैया, अंकित मूल्य गुणा का मेरा छूट होता है। छूट कितने का दे रहा है, 10% की छूट देता है, यानी मेरा 90% हो जाएगा। तो उसे बोल क्या रहा है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, बराबर क्या होता है, लाभ होता है, लाभ या हानि होता है। मान लीजिए उसे के प्रतिशत का लाभ होता है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, आ गया। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सब कुछ मैंने दिया हुआ है। प्रतिशत से हमने 1% काट दिया, मेरा एक वाला प्रतिशत अभी बाकी है। हमने क्या करते, 0 से 0, यहाँ 2 0, ये भी मेरा कट जाएगा। 12 नवैया 108 होता है, यानी 108% बराबर मेरा के मेरा क्या है, लाभ या हानि है। तो ये 108% आया है। ये मेरा 100 से कितना ज्यादा है भाई, मेरा आप बोलेंगे ये 100 से 8% ज्यादा है, यानी हमें 8% का लाभ हुआ। क्रय मूल्य मेरा 100% था ना, मेरा लाभ कितना हुआ, 108% का, यानी क्रय मूल्य से 8% ज्यादा है। तो ऑप्शन मेरा बी वाला सही हो जाएगा। देख लिया ना, आपको इसमें कुछ करना था कुछ नहीं,
अंकित मूल्य का किसी भी टाइप का प्रश्न दे दे, आपको इसी फार्मूले में रखना है और पूरा उत्तर आ जाएगा। चलिए इसी पर आधारित कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला प्रश्न भी देख लिया जाता है। दिया क्या है, किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित कर किया जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। यही हमसे ये पूछ रहा है। तो क्या करना है, 20 में हमें बराबर लगा देना है। मान लेते हैं मेरा जो है क्रय मूल्य क्या है, मेरा 100% है और हमने बढ़ा के प्रतिशत हमने बढ़ा के अंकित किया। तो जब हमने अंकित किया तो उसमें हमारा छूट कितना मिल रहा है, छूट हमें 20% छूट देने के बाद, यानी 80% हो गया मेरा, देने के बाद भी उसे 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी 120% का उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अंकित मूल्य गुणे छूट बराबर लाभ या हानि गुणा का मेरा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा हमेशा 100% होता है। अगर क्रय मूल्य मेरा ना दिया हो तो उस कंडीशन में हम इसे 100% मान के चलेंगे। चलिए क्या देख रहे हैं भाई मेरे, यहाँ 1% है और यहाँ 1% है, ये मेरा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस जीरो से इस जीरो को हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। 4 से हमने काट दिया, ये हो जाएगा 4 दूना 8 होता है, ये होता है 4 तिहाई 12 होता है। इतना समझ में आ गया। 2 एकम 2 होता है, 2 पंजे 10 होता है। चलिए यहाँ से मेरा के बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 50 तिहाई कितना हो जाएगा, 150% है। ये वाला प्रतिशत मेरा बचा है ना, 150% है। यानी ये भाई 100 से मेरा कितना ज्यादा है, 100 से मेरा ये 50% ज्यादा है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। क्रय मूल्य मेरा 100% है तो अंकित कितना करना पड़ेगा, 150%, लेकिन कितना अधिक करना पड़ेगा, सिर्फ 50% अधिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न हम देख लेते हैं, इसे हम कैसे लगाते हैं। दिया क्या है भाई मेरे, एक दुकानदार किसी व्यक्ति को 10% की छूट देकर 26% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपए है तो क्रय मूल्य बताइए, ये हमसे ये पूछ रहा है। तो फार्मूला आपको वही है, अंकित मूल्य गुणा का मेरा छूट बराबर लाभ या हानि गुणा का मेरा क्रय मूल्य होता है। चलिए हमें क्या करना है, अंकित मूल्य मेरा कितना है, 2800 रुपए। हमने क्या लिखा, 2800 रुपए लिख लिया। गुणा का मेरा छूट कितना दे रहा है भाई मेरा, 10% छूट, यानी 90% है। ठीक है, ये बराबर हो जाता है, कितने का लाभ हो रहा है, 26% का लाभ, यानी 126%। गुणा का मेरा क्रय मूल्य नहीं मालूम तो हमें इसे हम के मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रतिशत में नहीं दिया था, प्रतिशत में ये भी देता प्रतिशत में लिखते, लेकिन प्रतिशत में नहीं दिया तो हम रुपए में लिखेंगे, तो इसी वजह से के मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, प्रतिशत से हमें प्रतिशत काट देना है, 9 से हम काट देते हैं, ये हो जाएगा 9 एकम 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 चौक 36 हो जाएगा। चलिए हम 14 से काट देंगे, 14 एकम 14, 14 दूना 28 हो जाए, तो मेरा आ जाएगा यहाँ से ये आ जाएगा मेरा 2000 रुपए। ये बराबर मेरा के बराबर है। ठीक है, यानी मेरा वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, मेरा 2000 रुपए। वस्तु का एमआरपी कितना है मेरा, 2800 रुपए। कितने की छूट मिल रही है, 10% की छूट मिल रही है। इतना छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ हो रहा है। तो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया मेरा, 2000 रुपए। ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो।